कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि आपने यहाँ पर कक्षा 10वीं के अगस्त माह की जो मासिक परीक्षा पेपर वो रियल डाले थे, तो अब आप यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर डालूँ तो फाइनली आपका कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 75 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। टेस्ट संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहले दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, शब्द सीमा 30 शब्द है। और आपका यहाँ पर चौथा निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है। फिर आपका चौथा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, शब्द सीमा आपकी 120 शब्द है। तो इस तरह से आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है रीतिकाल, और बा आता आपका आदिकाल, सा आता आपका भक्तिकाल, और दा आता आधुनिक काल। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प दिया गया है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो इसका आपका यहाँ पर आ ऑप्शन आता है मधुर, और बा आता आपका नीरस, और सा आता ककड़ी कड़वी सी, और दाता अग्नि के समान। तो जो आपका यहाँ पर दिया गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा, ठीक है, कड़वी ककड़ी सी। तो इस तरह से आपका दूसरा सही विकल्प भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सही विकल्प, कलम का जादूगर कहा जाता है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता है स्वयं प्रकाश जी को। ठीक है, मैं बात आ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, और फिर आपका सा आता मन्नू भंडारी को, दाता राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कलम का जादूगर कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता एकांकी, और बात आपका यहाँ पर निबंध, और साथ आपका व्यंग, और दाता कहानी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा कहानी। कहानी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता आचार्य जगन्नाथ, और बा आता आचार्य मम्मट, और सा आता आचार्य विश्वनाथ, और दाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आचार्य विश्वनाथ होने वाला है। आपका सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 5 में करेगा आपका सा करेक्ट आंसर आचार्य विश्वनाथ। फिर 6 में आता भोलानाथ के पिता भक्त थे। तो आपको बताना भोलानाथ के पिता किसके भक्त थे। तो इसके जो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, गणेश जी के, बाता शिव जी के, साता दुर्गा माता के, दाता कृष्ण जी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा शिव जी के। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला आता है सूरदास जी मुख्यतः डोंट रस के कवि हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बादशाह हो जाएगा। ठीक है, सूरदास जी मुख्यतः बादशाह रस के कवि हैं। फिर दूसरा तो गोपियाँ उद्धव को डोंट मानती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को, ठीक है, बड़ा भागी मानती हैं। तो आपका इसका आंसर बड़ा भागी हो जाएगा। फिर तीसरा था जीवनी गद्य की एक डोंट विधा है। तो यहाँ पर जीवनी गद्य की एक गौण विधा है। तो तीसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका गौण हो जाएगा। फिर जो आपको चौथा आता है नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन डोंट रस में होता है। तो यहाँ पर नायक नायक, ठीक है, नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन होता है आपका श्रृंगार रस में। तो श्रृंगार आपका रहेगा चौथे का आंसर। फिर 5 आता भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां डोंट को खिलाते थे। तो इसके आपके 2 ऑप्शन दिए मछलियों बगुलों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मछलियों हो जाएगा। फिर 6 आता चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएँ।
तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान जो 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर बासर, और दूसरे का आंसर आपका बड़भागी, तीसरे का आंसर आपका गौड़, चौथे का आंसर आपका श्रृंगार, पाँचवें का आंसर आपका मछलियों, और छवें का आंसर आपका सुलह। ठीक है, तो इस तरह से आपके हमने रिक्त स्थान कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती है सही जोड़ी, जो कि आपकी स्तंभ अवबा में दी गई है। तो पहले आती है आत्मकथ। तो आत्मकथ को आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आत्मकथ को आपको यात्रा वृत्तांत से मैच करना है। और जो आपके यहाँ पर दी गई है, ठीक है, यहाँ पर 3 वर्णों का मेल, 3 वर्णों का मेल आपको गण से मैच करना है। और जो आपका दिया गया एक मत सारा के लिए मुहावरा है, तो इसको आपको अंधे की लाठी से मैच करना है। और जो आपका अलंकार है, अलंकार को आपको किससे मैच करना है? ठीक है, सॉरी, जो आपका यहाँ पर अलंकार को अभी हम छोड़ देते हैं। जो 5वीं आपकी दी कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको पृथ्वी पर चश्मा से मैच करना है। और सना सना हाथ जोड़ी, जो आपकी सना सना हाथ जोड़ी है, इसको मैच करना है आपको। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी आत्मकथ, सॉरी, सना सना जो हाथ जोड़ी है, इसको आपको मैच करना है यात्रा वृत्तांत से। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दी गई थी अलंकार, अलंकार को आपको आभूषण से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। जो आपकी आत्मकथ दी गई थी, तो इसको आपको जयशंकर प्रसाद से मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी हमने सही जोड़ी मैच करा दी, जो कि 6 नंबर की थी। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता, एक है शब्द वाक्य में उत्तर लिखी दीजिए। तो पहला था, श्री कृष्ण का एक संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आता था? तो इसका आंसर आपका उद्धव हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, उद्भव। श्री कृष्ण का एक संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आता था? तो इसका आंसर आपका उद्भव हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, सूर सरावरी के कवि का क्या नाम है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सूरदास। दूसरे का आंसर आपका सूरदास हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, जिसको भी इसका आंसर पता हो नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो जिसको भी आंसर पता हो वो कमेंट में, ठीक है, कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो यहाँ पर हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है आपकी कहानी। कहानी आपका रहने वाला है चौथे का आंसर। फिर आपका 5वां था, प्रतिदिन में कौन सी समास है? तो प्रतिदिन में आपका रहने वाला अव्ययभाव समास। ठीक है, अव्ययभाव समास आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, अव्ययभाव समास। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां, विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है? तो इसका आंसर रहेगा माँ की शरण में। ठीक है, माँ की शरण में जाता है यहाँ पर भोलानाथ। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शतवाक्य उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न 5 आता, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला था, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपका दूसरा आता, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा तो उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और जो चौथा आता, तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे। तो ये भी सत्य रहेगा। 5वां आता, रामचरितमानस महाकाव्य, ये आपका सत्य रहने वाला है। और 6वां आता, त्रिभुवन में द्वंद्व समास है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य सत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। और आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब प्रश्न 5 आता, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। अथवा था, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। आपका दो नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, साथ ही इनके आंसर भी आपको बता देंगे। प्रश्न 6 आता, सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अथवा था, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7 आता, उद्भव की वैवाहिक तुलना किस किस से की गई है। अथवा था, गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इन सभी के आंसर आपको अच्छे से याद करना है। साथ ही जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इनको आपको पूरा अच्छे से याद करना है। प्रश्न 8 आता, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए।
अथवा था लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। प्रश्न 9 था चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा था अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। अथवा था 10वां रस किसे माना गया, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका प्रश्न 11 था रिपोर्टाज किसे कहते हैं। अथवा था हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी रचनाएं लिखिए। फिर आपका प्रश्न 12 था आत्म कथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए। अथवा था कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता प्रश्न 13 मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा था स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 14 आता भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा था सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे। आपका प्रश्न 15 आता अर्थ के आधार वाक्य की भेद लिखिए। अथवा था संधि किसी कहते, संधि की भेद लिखिए। 16वां प्रश्न आता है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, यह आपका विद्यालय है। ठीक है, इनको आपको प्रश्नवाचक में पहले तो आपको पहले वाला प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है, दूसरा आपको निषेधवाचक में परिवर्तित करना है। और इसका अर्थ आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना और आग में घी डालना, इनका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 17वां प्रश्न आता है माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए। अथवा आता बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। 18वां प्रश्न आता है आपको पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश आता है, तो इसके आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य। अथवा आता है विज्ञापन लेखन से क्या आशा है। फिर आपका 21वां आता है निम्नलिखित आपतित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपका आपतित काव्यांश से इसके 3 प्रश्न दिए हैं, तो इन तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता है तो आपका आपतित गद्यांश से दिया गया अथवा में, तो इसके भी 3 प्रश्न दिए हैं और इन तीनों प्रश्नों का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां प्रश्न है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिए, 23वां। तो इस तरह से आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट करा दिया है और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।